आसमान से इस वक्त भारत में आफत बरस रही है। आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो चुका है। जिस तरफ देखो उस वक्त उस तरफ पानी से किस तरह से मुसीबत खड़ी हो रही है। आपको बताऊं कि देश भर में 13 ऐसे राज्य हैं जहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब दिल्ली में देखिए किस तरह आफत आई हुई है। मुंबई की रफ्तार थम गई है। गुरुग्राम की बात करें तो ऐसा लगता है वो डूब रहा है। जिस शहर को की तस्वीर आ रही है वो खौफनाक है। आपको दिखाऊं कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस तरह से जल कहर बरपा रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, सड़कों पर तैरती गाड़ियां, घरों में घुसता घुटनों तक पानी और थमी हुई रफ्तार। ये 3 बड़े शहर इस वक्त पानी पानी हो गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, केरलम, यूपी, अलग अलग राज्यों में आसमान से बरसती आफत। कहीं सड़कें बनी तालाब तो कहीं लैंडस्लाइड से तबाही। सबसे ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला गुरुग्राम में। एक ही दिन की बारिश में 3 बसें हादसे का शिकार हुईं। बारिश की वजह से पूरी सर्विस रोड पानी में डूब गई। दोनों तरफ जो नाले खुले हुए थे वो पानी में छिप गए और अलग अलग इलाकों में ये तीनों गड्ढों में समा गए। पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए खोदे गए एक गड्ढे में स्कॉर्पियो एसयूवी और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां फंस गईं। आप देखिए कि किस तरीके से बरसात का मौसम फिर आया है और पहली ही बारिश के अंदर पूरा का पूरा सड़क जो है वो डूब चुका है और गुरुग्राम वासियों को कितनी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। गुरुग्राम के पटेल नगर में महंगी महंगी गाड़ियां कैसे पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और ये जो इलाका है वो पॉश इलाकों में से गिना जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, गुरुग्राम का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सिर्फ इस साल नहीं साल दर साल जो है वो एक परेशानी का सबब बनता रहा है। हमेशा हमने देखा कि जब भी थोड़ी बहुत भी अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर सड़कों पर जो है वो जल भराव हो जाता है। गुरुग्राम के एक और इलाके की तस्वीरें देखिए। बाइक्स पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। लोग सड़क नहीं जैसे कोई नदी पार कर रहे हैं। घुटनों से भी ऊपर तक हर तरफ पानी ही पानी है। और फिर गुरुग्राम की ऐसी रफ्तार रुकी कि NH 48 पर लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गई थी, बैठ गई थी, जिसके बाद NHAI के अधिकारी भी आते हैं, यहाँ पर NHAI के वर्कर्स भी आते हैं और इसको जो है वो ठीक कराने का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाता है। और तकरीबन इसे देखें आप तो कंप्लीट कर लिया गया है। नोएडा के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद इस कदर पानी भरा कि अंडरपास समंदर बन गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये 130 मीटर रोड पर स्थित अंडरपास है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है कि जल भराव कितना हो चुका है। लगातार हर साल जो नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है वो पानी निकासी के लिए हर साल टेंडर छोड़ती है, पर जब मानसून आता है तो ये हालात देखने को मिलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल भराव देखने को मिला। ये तस्वीरें बदरपुर की हैं। देखिए कैसे सड़कें नदियां बन गई हैं। अब आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं पुणे की। भारी बारिश की वजह से नदी में आई बाढ़ से एक पुल के ऊपर पानी बहने लगा है। इस रास्ते पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है और लोगों से पुल पार न करने की अपील की गई है। नासिक का हाल देखिए। यहाँ मिलिंद कॉलोनी का इलाका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है, जिससे गाड़ियों और पैदल चलने वालों दोनों के लिए ही आना जाना मुश्किल हो गया। नंदिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी घरों तक पहुँचना शुरू हो गया है।
देखिए ये जो नदी है इसका स्तर यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा है। नंदिनी रिवर है ये, और इसके कारण जल भराव की स्थिति जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगी। मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं ये जो पुल है पूरा वो एक तरह से जलमग्न हो गया है, और साथ ही साथ अब ये जो पानी है इस पुल के ऊपर से जाने लगा है। और उस तरफ भी हम कैमरा पैन करके अशोक जी तस्वीरें दिखाएंगे और देखेंगे कि ये जो इलाका है वो कॉलोनी है वो पूरी तरह से कट गई है। यहाँ पर लोग नहीं आ सकते हैं और यहाँ से प्रशासन लगातार उन्हें अलर्ट भेज रहा है कि उस तरफ अपने घरों से बाहर न निकले। अब गुजरात के नवसारी की तस्वीरें देखिए। पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। निचले इलाकों में 8 से 9 फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ बारिश की वजह से 300 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। अभी हम खड़े हैं जो काशीवाड़ी विस्तार है, यहाँ पर 500 जो घर है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। 3 से 4 फुट जितना पानी भरा हुआ है। रात भर यहाँ पर पानी भरा हुआ था और लोगों की मुश्किलें ज्यादा हो रही है। यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो ये जो बाढ़ का जो पानी है उसका जो जलस्तर है वो घट नहीं रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। आप किनारों पर मकानों और दुकानों की इमारतों की पहली मंजिल को देखिए, जो पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। लोगों के घर डूबने की वजह से उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब आपको केरलम के वायनाड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम वायनाड में उसी जगह पहुंची जहां ये हादसा हुआ। इस मलबे में दबे हुए 5 लोगों की जो बॉडी है वो रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल एनडीआरएफ टीम के लिए जो है 2 टीम यहाँ पर जुटी हुई है। आप इस दृश्यों के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं मुश्किलें उनको भी हो रही है, क्योंकि तेज बारिश है एक तरफ और हवा भी है जो है बड़ी जोरों से यहाँ पर दिखाई दे सकती है आपको। जल प्रलय की ये तस्वीरें देखकर सिर्फ इस बात का एहसास होता है कि प्रकृति के आगे कैसे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें आना बंद हों और लोग सुरक्षित रहें। इन तस्वीरों से आने वाले समय में भी हमें भी सबक लेने की ज़रूरत है। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे। ये 3 बड़े शहर इस वक्त पानी पानी हो गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, केरलम, यूपी, अलग अलग राज्यों में आसमान से बरसती आफत, कहीं सड़कें बनी तालाब तो कहीं लैंडस्लाइड से तबाही। सबसे ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला गुरुग्राम में। एक ही दिन की बारिश में 3 बसें हादसे का शिकार हुई। बारिश की वजह से पूरी सर्विस रोड पानी में डूब गई। दोनों तरफ जो नाले खुले हुए थे वो पानी में छिप गए और अलग अलग इलाकों में ये तीनों गड्ढों में समा गईं।